हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में लाए हैं हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। पढ़ते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है मूत्राशय की क्षमता होती है। कितनी क्षमता होती है यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि यूराइन को क्या कर सके, यूरिन को कितनी कैपेसिटी होती है कि जो है स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन पहला क्या कह रहा है 450 से 600 मिली, और बी ऑप्शन कहता है 600 से 800 मिली, और सी ऑप्शन कहता है 700 से 1000 मिली, और डी ऑप्शन कहता है 400 से 600 मिली। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 450 से 600 मिली होता है। ठीक, कितना होता है? 450 से 600 मिली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई पदार्थ जिसमें विद्युत चालकता की संपत्ति के साथ मुक्त आयन होते हैं के रूप में जाना जाता है। विद्युत अपघट्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? विद्युत अपघट्ट के रूप में। किसके रूप में? विद्युत अपघट्ट के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है मूत्र मार्ग की निरंतरता है। मूत्र मार्ग की निरंतरता कैसी है? पिरामिड होती है। सॉरी, पिरामिड नहीं, मूत्राशय होता है। क्या होता है? गैल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर मिली पर मिनट में कितनी होती है? 120 होती है। 120 से 125 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 120 से 125 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रासायनिक संदेश वाहक जो ऊतकों तथा अंगों के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित तथा समन्वित करने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। ऑप्शन एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उन ग्रंथियों का नाम बताइए जो अपने उत्पादों को नलिकाओं में स्रावित करते हैं जिन्हें बाद में रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है। क्या करते हैं? नलिकाओं में स्रावित करते हैं जिन्हें बाद में रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, या इन्हीं को ट्यूबलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें ट्यूबलेस ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है। मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन डी में दिए हुए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एड्रिनल ग्लैंड में, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि में कितने क्षेत्र होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड में जो है 3 जोन होते हैं। कितने? 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र।
कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। ये इसी को इंग्लिश में जोन भी कहते हैं। ठीक है, 3 जोन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्या? जोना ग्लोमेरुलसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, और सेकंड कौन सा होता है? सेकंड होता है जोना फैसिकुलेटा। क्या होता है? जोना फैसिकुलेटा। ठीक है, और थर्ड कौन सा होता है? थर्ड होता है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस। ठीक, कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। पहला कौन सा होता है? जोना ग्लोमेरुलेसा, और सेकंड कौन सा होता है? जोना फैसिकुलेटा, और थर्ड क्या होता है? जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, सो किस ऑप्शन में दिए हुए 3 जोन? सी ऑप्शन में दिए हुए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मादा युग्मक को स्रावित करने वाला अंग है। तो ओवरी ही क्या करती है? फीमेल गैमीट को सेक्रेट करती है। ठीक है, शो ओवरी। शो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लीवर को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, लीवर को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, लार्ज ग्लैंड। लीवर को लार्ज ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो किस ऑप्शन में दिए हुए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एड्रिनल ग्लैंड किसके ऊपर स्थित होती है? चूँकि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती हैं? ये लीवर के ऊपर, सॉरी गुर्दे के ऊपर जो है वो होती हैं, किडनी के ऊपर क्या होती हैं? स्थित होती हैं। ठीक है, किसके ऊपर? किडनी के ऊपर, गुर्दा जिसे बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। या इसी को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वृक्क। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन है तथा डॉट डॉट के रूप में कार्य करते हैं। ये जो है तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उड़ो या लड़ो और लड़ाई हार्मोन के रूप में जाना जाता है? क्या कहता है क्वेश्चन में? कौन सा हार्मोन उड़ो या लड़ो या लड़ाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है? सो एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है उसको उड़ो या लड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सो किस ऑप्शन में दिए हुए? ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रेनालिन को क्या कहते हैं? उड़ो या लड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अग्न्याशयी रस का स्राव किसके द्वारा ट्रिगर होता है? अग्न्याशयी रस जो होता है वो किसके द्वारा ट्रिगर होता है? वो सिक्रेटिन के द्वारा ट्रिगर होता है। किसके द्वारा? सिक्रेटिन के द्वारा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ पाए जाते हैं। ये जो लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पैनक्रियाज में, मतलब अग्न्याशय में पाए जाते हैं। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पर। टेक केयर।